लिए। तो आज हमें पढ़ना है यूजर इंटरफेस से। यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, साथ ही नीचे है यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फीचर ऑफ Ubuntu डेस्कटॉप एंड आइकॉन्स एंड शॉर्टकट, सर्च योर कंप्यूटर। ये इतना मुझे इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यूजर इंटरफेस। देखिए यूजर इंटरफेस का क्या मतलब होता है, देखते हैं हम। The user interface is one of the most important parts of any operating system because it allows users to easily access the application and hardware. यूजर इंटरफेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यूजर इसके मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यूजर इंटरफेस अलाउ करता है यूजर को ईजिली एक्सेस करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी हार्डवेयर हो, उसको आसानी से एक्सेस करने के लिए यानी इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, उसे इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूजर इंटरफेस काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जितना बढ़िया यूजर इंटरफेस होता है उतना ही आसानी से हम एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं, हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं, ठीक है, एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन है, अगर हम MS ऑफिस यूज़ करते हैं, उसका वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वर्ड्स में उसका जो लेआउट है, उसका कहाँ पे उस टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है, कहाँ पे रूलर है, कहाँ पे पेंट वाला ऑप्शन है, कहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा करने वाला, छोटा करने वाला ऑप्शन है। तो ये इंटरफेस जो है जितना बढ़िया रहेगा, जितना आसानी से हमें दिखेगा, उतना बढ़िया इंटरफेस होगा। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया रहेगा, उसमें हम एप्लीकेशन को बढ़िया तरीके से ओपन कर पाएंगे। एप्लीकेशंस अच्छे से हमें दिखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। कोई भी हार्डवेयर का यूज़ करना हो, हार्डवेयर में SSD का यूज़ करना हो, उसका ड्राइव्स बढ़िया से दिखे। हम कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव दिख ही नहीं रहा है बढ़िया से, आइकन ही नहीं है उसका, तो यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा यूज़र इंटरफेस अच्छा माना जाएगा जो यूज़र के लिए आसानी से एक्सेस हो जाए। इट इज़ ए सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है, इट इज़ सेट ऑफ कमांड्स और मेनूज। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग मेनली टू काइंड्स ऑफ इंटरफेस। देखिए जो यूजर इंटरफेस है ये एक प्रकार का सेट ऑफ कमांड्स है या मेनू है, ठीक है। यूजर इंटरफेस या तो कमांड्स में हो सकता है या मेनू, उसमें बहुत सारे मेनू होते हैं, ठीक है। यूजर कैन इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर बाय यूजिंग मेनली टू काइंड्स ऑफ इंटरफेस। यूजर्स जो है कंप्यूटर के साथ दो तरीक़े से इंटरफेस कर सकता है, ठीक है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है दो तरीके से। पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको मैं हेडिंग मानता हूँ। ये है हेडिंग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, CUI। ये क्या है भाई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दिस इज ए mechanism of interacting with computer system या सॉफ्टवेयर by typing commands to specific task। ये एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म है इंटरेक्ट करने का, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने का या सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम कोई भी काम कमांड टाइप करके करते हैं। हमें कंप्यूटर ओपन करना है तो उसके लिए अलग कमांड होगा कंप्यूटर ओपन करने का। हमें शट डाउन करना है तो उसके लिए अलग कमांड लिख कर करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोई इमेज ओपन करना है तो हमें लिख के ओपन करना पड़ेगा। हमें कोई चीज़ प्ले करना है, वीडियो प्ले करना है तो लिख के करना पड़ेगा। ये कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर ओपन करना है तो लिख के ओपन करना पड़ेगा। तो उन सभी कामों के लिए अगर हमें कोई कमांड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। कोई भी काम के लिए अगर हमें कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में कमांड लिख के करना पड़ रहा है तो उससे उस प्रकार का जो इंटरफेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसके शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CUI बोलते हैं। आगे है Program with character user interface are generally easier to automate via scripting।
ऐसा प्रोग्राम जो करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है वो जनरली जो है ईजियर होता है टू ऑटोमेट वियर स्क्रिप्टिंग, यानी कि स्क्रिप्टिंग लिख के काम करने में आसानी होता है, ठीक है। GUI only use text types one after another just as a command used in a MS-DOS। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में होता क्या है कि कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है, एक के बाद आपका टेक्स्ट जो आप कमांड लिखे होंगे उसको रीड करेगा और आपके फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे कि MS-DOS में क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें MS-DOS में अगर कोई फोल्डर बनाना हो तो हम मेक डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉपी कौन से फाइल बनाते हैं, तो ये सारे कमांड्स लिख के हम करते हैं MS-DOS में। वही एक पर ये भी एक पर क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। इट इज़ आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसी को हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। आगे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने का दो तरीका, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड यूजर। ग्राफिकल इंटरफेस क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोग्राम और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको, ठीक है, दर्शाता है। दिस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनेबल्स ए यूजर टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर थ्रू ए यूज ऑफ सिम्बल्स, विजुअल मेटाफॉर्स एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये एक प्रकार ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो है कम्युनिकेशन कराता है, और कैसे कराता है, उसमें कुछ सिंबल्स का प्रयोग करता है, कुछ कुछ विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करके, माउस का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस में, ठीक है। द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डिजाइंड बाय जीरोक्स कॉर्पोरेशन 1970। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था वो जीरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा 1970 में बनाया गया था। GUI कैन बी फाउंड इन हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच एज MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, गेमिंग डिवाइसेस etc। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम हाथ में लेके चलाने वाले डिवाइसेस जितने भी होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उसमें जैसे कि MP3 प्लेयर होता है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर होता है, गेमिंग डिवाइसेस जो भी होते हैं, वो सारे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही एग्जाम्पल होते हैं। आगे है यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप पता है आपको, डेस्कटॉप मतलब एक मॉनिटर हो, एक CPU हो, कीबोर्ड हो, माउस है, डेस्कटॉप, ठीक है, टेबल पर रखा हो। लैपटॉप जिसपे हम ठीक है, गोद में लेकर जो चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं। यूजर इंटरफेस for desktop and laptops allow users to easily access the applications and hardware। User interface for desktop and laptop allows users to easily access the application and software hardware, ठीक है। जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए इंटरफेस होते हैं वो उसके मदद से यूजर जो है आसानी से एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, हार्डवेयर को एक्सेस कर पाते हैं। Here we will discuss Ubuntu operating system that provides user interface। यहाँ पे हम Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, नीचे देखते हैं। Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम, Ubuntu एक प्रकार क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किस प्रकार का हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये पढ़ के समझते हैं। Ubuntu is an open source operating system based on Debian GNU या Linux distribution। देखिए, Ubuntu एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Debian GNU और Linux डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। Ubuntu incorporates all feature of Unix OS with added customizable GUI which makes it popular in universities and research organization। देखिए, Ubuntu जो है जितने भी फीचर्स यूनिक्स ओएस में होते हैं वो सारे फीचर्स को रखता है, और उसमें साथ साथ
और भी ज़्यादा फीचर्स को ऐड करता है, ठीक है। उसके ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है उसमें इसमें क्या होता है, उबंटू में जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि इसलिए पॉपुलर है पूरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। Ubuntu is a primarily designed to used on personal computers, although a server edition also exist. Ubuntu जो है प्राइमरली और प्राथमिक रूप से देखा जाता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, एंड और इसको सर्वर एडिशन भी इसका एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका प्रयोग सर्वर यानी बड़े कंप्यूटर्स में भी यूज़ किया जाता है। फीचर्स ऑफ Ubuntu, देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ Ubuntu। कुछ फॉलोइंग फीचर हैं जो नीचे लिखे गए हैं Ubuntu के। इट सपोर्ट द ऑफिस सूट कॉल्ड लिब्रे ऑफिस। इसमें ऑफिस सूट लिब्रे ऑफिस सपोर्ट करता है। इट ईजी टू फाइंड कंटेंट ऑन Ubuntu विथ स्मार्ट सर्चिंग फैसिलिटी। इसमें देखो कोई भी कंटेंट को प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। स्मार्ट सर्चिंग फैसिलिटीज़ इसमें होता है, इसकी मदद से हम कोई भी कंटेंट जो अपना लैपटॉप से या कंप्यूटर में से हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देयर आर आल्सो एप्लीकेशन टू मैनेज वीडियोज़ एंड इट आल्सो अलाउ यूजर्स टू शेयर वीडियोज़। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसमें, जिससे कि हम वीडियोज़ को मैनेज कर पाते हैं और साथ ही हम वीडियोज़ को यूजर्स से शेयर भी कर पाते हैं। There are a host of free application for user to view and edit photos। बहुत सारे होस्ट फ्री एप्लीकेशन का होस्ट होते हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं यूजर्स क्या कर सकता है, उससे व्यू कर सकता है और फोटोज़ को भी एडिट कर सकता है। Ubuntu has an inbuilt email software called Thunderbird which gives the user access to the email। Ubuntu जो है, Ubuntu में इनबिल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि इसमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है ईमेल सॉफ्टवेयर को, इसमें होता है इनबिल्ड होता है। थंडरबर्ड, जिसे थंडरबर्ड कहा जाता है, ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के थ्रू मेल भेजाता है। विच गिव्स यूजर एक्सेस टू ईमेल, जो है विच गिव्स यूजर टू एक्सेस टू ईमेल, जिससे कि क्या यूजर जो है ईमेल को एक्सेस कर पाता है, ठीक है, भेजना हो या रिसीव करना हो। Ubuntu डेस्कटॉप ये क्या है? When you turn on the computer, then the visual screen which will display on the computer is known as desktop। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन को चालू करते हैं तो हमें एक स्क्रीन दिखता है जो कि क्या होता है, डिस्प्ले होता है कंप्यूटर का, और उस डिस्प्ले को ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। which a small arrow or blinking symbol moves on the desktop is called a cursor। एक छोटा सा एरो होता है जो ब्लिंक करता रहता है, यानी कि कभी गायब हो जाए कभी आ जाना, ऐसे जैसे तारे टिमटिमाते हैं उसी तरह ब्लिंकिंग करता है। ब्लिंकिंग सिंबल हो सकता है जो कि डेस्कटॉप में मूव करता है, उसे ही हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं आइकॉन्स या लॉन्चर, ठीक है, ये सारे आइकॉन्स हैं, ठीक है, या हम इसे लॉन्चर कहते हैं। जब हम Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करेंगे, यानी ऐसा लैपटॉप या ऐसा कंप्यूटर जिसमें Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो उसको ऑन करने पर कुछ हमें ऐसा दिखेगा कि साइड में लॉन्चर होंगे, आइकॉन्स होंगे, ऊपर में राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया है जिसमें हमें नोटिफिकेशन मिलता है, कोई मैसेज आया या डेट टाइम यहाँ दिखाता है। ये डेस्कटॉप है, ये पूरा डेस्कटॉप ही है, ठीक है, ये पूरा डेस्कटॉप है। ये ट्रैश है। ट्रैश क्या होता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, और Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो ट्रैश में जाता है। सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप एज डिस्क्राइब बिलो। अब कुछ हम डेस्कटॉप पे हैं तो हम डेस्कटॉप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को पढ़ते हैं, जैसे कि आइकॉन्स क्या होता है एंड शॉर्टकट्स क्या होते हैं। आइकॉन, a small image of a program shown on the desktop with program name is known as icon।
एक छोटा सा इमेज होता है प्रोग्राम का जो कि डेस्कटॉप पे दिखता है और उस साथ में प्रोग्राम का नाम भी लिखा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। आइकॉन आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम, अदर आइटम्स। आइकॉन्स एक प्रकार का छोटा सा पिक्चर्स होता है जो कि किसी फाइल को दर्शाता है या फोल्डर को दर्शाता है या प्रोग्राम को दर्शाता है, ठीक है, या कोई भी आइटम हो उसका आइकॉन हमें छोटा सा दिखता है। व्हेन यूजर क्लिक एन आइकॉन, जब कोई यूजर उस आइकॉन पे क्लिक करता है तो एसोसिएटेड प्रोग्राम विल बी ओपन, तो जो भी एसोसिएटेड उससे संबंधित प्रोग्राम होता है वो ओपन हो जाता है। सम ऑफ द आइकॉन्स डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप एज फॉलो, कुछ आइकॉन्स जो है डेस्कटॉप पे, सम ऑफ द आइकॉन्स डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप एज फॉलो, कुछ आइकॉन्स डेस्कटॉप पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक नाम है सर्च योर कंप्यूटर, एक आइकन हमें मिलेगा सर्च योर कंप्यूटर। ये हम यूबंटू सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं और यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज डैश, जिसे हम डैश बोलते हैं, ठीक है। सर्च योर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। इन दिस आइकन विद द हेल्प ऑफ सर्च बॉक्स यू कैन सर्च एनी सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम, इस इस आइकॉन के मदद से हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में है उसको सर्च कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट रिप्रेजेंट थंडरबर्ड मेल, वीडियोस, टेक्स्ट एडिटर और एनी फाइल फोल्डर विच सेव्ड ऑन डेस्कटॉप। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक थंडरबर्ड मेल को रिप्रेजेंट करता है, वीडियोज या टेक्स्ट एडिटर को दिखाएगा, या कोई भी फाइल या फोल्डर जो कि हमारे डेस्कटॉप पे सेव होता है वो दिखाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फाइल से पढ़ने वाले हैं, जो कि फाइल्स का भी एक आइकॉन होता है, फायरफॉक्स का भी आइकॉन होता है। तो अगले लेक्चर में हम पेज नंबर 32 से पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना रहने देता है।